निर्मला जी ने माही को समझा बुझाकर अपने रूम में भेज दिया। माही पहले अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। गंगाधर जी अभी इंजेक्शन के असर से सो रहे थे। कुछ देर बाद माही अपने रूम में वापस आ गई। वहीं निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छिपाएंगे, आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उसे सब जानने का अधिकार है। महेश जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो कि माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा, उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ हैं। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी। फिर कुछ देर रुककर, वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते कि माही को कुछ भी पता चले। अब आगे। कपूर मैंशन। रणवीर की मॉम ने रणवीर के डैड से माही और रणवीर के रिश्ते की बात की। वो भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। आखिर वो अपने बेटे की अच्छी तरह जानते थे कि रणवीर कितनी टेढ़ी खीर है, और वो रणवीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार कर रख दे। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ी आश्वस्त हो गई थी। रणवीर कुछ दिन कपूर मैंशन में ही रहने वाला था। रुद्र अभी भी रणवीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणवीर से कोई बात नहीं कर रहा था। करीब 2-3 दिन बाद रणवीर के डैड महेश जी के ऑफिस पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणवीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते, तभी उनके केबिन में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहां बैठे देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी और वो घर पर बोर हो रहे थे, इसलिए वो महेश जी के ऑफिस आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में चले गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो जाने का कह उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा। गंगाधर जी की बात सुनकर जहां मिस्टर कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं महेश जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है, तो मैं कल ही अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ। कह वो वहां से चले गए। महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? माही की अभी शादी की उम्र भी नहीं है, और उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, छोटे तू जानता है मेरी तबीयत के बारे में। जब से माही पैदा हुई थी तब से मेरा एक ही तो सपना रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया हाथ एक राजकुमार के हाथों में सौंप दूं, और खुद उसकी शादी कर उसे विदा करूं। तुझे पता है ना, मैं कभी भी। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ कहते, महेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना कि माही की शादी आप अपने हाथों से करें और आप खुद उसे विदा करें, तो ऐसा ही होगा। कहते हुए महेश जी की आंखें नम हो गईं। शाम के वक्त महेश जी का घर। माही मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। महेश जी और गंगाधर जी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर माही थी कि टस से मस ही नहीं हो रही थी। मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको ज्यादा परेशान करती हूँ क्या, जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रही हैं? कहकर माही रोते हुए अपने रूम में चली गई। माही को ऐसे जाता देख गंगाधर जी की आंखें नम हो गईं। महेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं माही को समझाऊंगा। आप ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंगाधर जी ने एक नज़र महेश जी को देखा, उनकी आंखों में उनकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। फिर वो थके कदमों से अपने कमरे में चले गए। माही बेड पर औंधे मुंह लेटे रो रही थी। महेश जी और निर्मला जी उसके रूम में आए और उसके पास बेड पर बैठ गए। निर्मला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, पर माही ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। महेश जी ने प्यार से माही को पुकारा, माही मेरी गुड़िया इतना नाराज है हमसे कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी।
मैं सबसे नाराज हूँ, माही ने लेटे हुए ही कहा। ठीक है, पर एक बार मेरी बात तो पूरी सुनो कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना, महेश जी ने समझाते हुए कहा। माही अब उठकर बैठ गई और महेश जी की तरफ देखने लगी। महेश जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और कहा है कि उन्हें जितना खुश रखा जाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और बेटा, तुम्हारे बाबा दिल से चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे मना करने से वो बहुत दुखी हैं। क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए? महेश जी की बात सुनकर माही ने नमे सिर हिलाया तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तो गुड़िया, तुम्हारे बाबा की खुशी इसी में है कि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, तो क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं दोगी? माही महेश जी के गले लगकर बोली, हाँ चाचा जी, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। महेश जी और निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने माही के सिर को सहलाया और कहा, मुझे पता था कि मेरी गुड़िया अपने बाबा और चाचा की बात जरूर मानेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी ही भाई साहब को ये खुशखबरी दे देता हूँ। ताकि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। कहकर दोनों उसके रूम से बाहर आ गए। कपूर मैंशन। मिस्टर कपूर ने पूरे परिवार को माही और रणवीर के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सभी इस रिश्ते से खुश भी थे। रणवीर रेलिंग पर हाथ टिकाए सब देख रहा था। रुद्र जो नीचे सबके साथ बैठा था उसने सिर को उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नज़र जब रुद्र से मिली तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रुद्र ने मन ही मन कहा, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली रणवीर। दूसरा दिन कपूर फैमिली महेश जी के घर पहुंच चुकी थी। आज गंगाधर जी के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। निर्मला जी ने सारिका को पहले ही सारी सिचुएशन के बारे में समझा दिया था। महेश जी और गंगाधर जी ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रणवीर आज ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सारिका आते ही माही के रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने माही के रूम में पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। माही ने भी सारिका को कसकर गले से लगा लिया था। सारिका ने खुश होते हुए कहा, माही, मैं बहुत खुश हूं कि अब हम दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी। माही ने सारिका की बात पर एक फीकी सी स्माइल कर दी। सारिका माही के चेहरे की उदासी को महसूस कर पा रही थी। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और प्यार से कहा, माही, बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन यकीन मानो रणवीर तुम्हें बहुत प्यार देगा और पूरा परिवार तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठाकर रखेगा।